शुभ संध्या मार्टी, मैं तुमसे प्यार करता हूं भाई। सुनो, मैं ये जल्दी से कह दूंगा, माफ करना, मैं बातूनी मूड में हूं। मेरे जीवन की सबसे शक्तिशाली चीज प्रार्थना है। ठीक है, लोग कहते हैं क्रिस तुम और मार्टी के पास बहुत शक्ति है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं, पर प्रार्थना से हमें सब मिलता है। हम उससे बात करते हैं, हम उसे बताते हैं, जैसे मार्टी ने कहा तुम सोते नहीं, दमा की आवाज जैसा, पर ये दोनों सोना नहीं चाहते, बस मदद करना चाहते हैं। यह याद रखना। आज मैंने सिल्वेस्टर स्टालोन के बारे में एक अच्छी पोस्ट शेयर की। वह उन सीढ़ियों पर खड़ा था जहां वर्षों पहले दौड़ा था। वह बता रहा था कि शीर्ष पर पहुंचकर कैसा लगा, वाह यह अद्भुत है। लेकिन फिर उसे याद आया वो रास्ता जो उसे वहां तक ले गया था। अगर आप वो फिल्म देखें जो बहुत अच्छी थी, असली रॉकी, मुझे बहुत पसंद आई, मैं बॉक्सिंग का दीवाना हूं। आप जानते हैं वो क्या क्या झेला, हम सब भावनात्मक दौर से गुजरते हैं। हे भगवान, ये क्या होने वाला है, क्या ये हो पाएगा? और वो सोचता है क्या मैं जीत सकता हूं? एड्रियन, क्या तुम्हें लगता है मैं जीत सकता हूं? लोग कह रहे हैं कि सब उसके लिए दुआ कर रहे हैं, सब उसके साथ थे, पर उसे अपने मन में ठान लेना था कि वो कामयाब होगा। और जाहिर है फिल्म का अंत मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। फिर उन्होंने बनाई शायद 5 या 6 और रॉकी फिल्में, पर यह देखना प्रेरणादायक है कि दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शीर्ष तक पहुंचने के लिए संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। आप जानते हैं वो मशहूर सीन, रॉकी अपने बेटे से कहता है कि बात यह नहीं कि तुम कितना मार सकते हो, यह है कि आप कितनी चोट खा सकते हैं और फिर भी उठकर आगे बढ़ सकते हैं। मुझे यह कहावत पसंद है। मैं हर दिन खुद से कहता हूं, चाहे जो हो, टूटी पसलियां या खराब पैर, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। मैं खुद से कहता हूं कि मुझे किसी और की नहीं, बस अपनी जरूरत है, क्योंकि मैं ही हूं जो उठूंगा, चलूंगा, दौड़ूंगा और तैरूंगा। खुद को सकारात्मक रखना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और आज आप जिस चीज का हिस्सा हैं वह इसे आपके लिए बहुत आसान बना देगी। मेरे पास बहुत सी गड़बड़ थी। हे भगवान, आज बहुत सारे संदेश आए। क्रिसमस आ रहा है, मेरे पास ज्यादा नहीं है, बस परिवार की देखभाल कर रहा हूं। अरे मैं आपको एक बात बताता हूं, ठहरिए, मैं आपको रोकता हूं। सिर्फ अपना परिवार होना दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। चाहे उपहार हो या ना हो, या डिनर, परिवार के साथ होना खरबों डॉलर से कहीं ज्यादा कीमती है। मुझे पता है कि इस कंपनी और परिवार में कई लोगों के लिए कुछ अंधेरे दिन हैं। हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर उम्मीद है ये कभी नहीं रुकेगा। जैसे सिल्वेस्टर स्लोन ने कहा, शीर्ष तक पहुंचने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। जैसे ऐश बफारा ने कहा, इस सफर में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। हम सब ने बहुत संघर्ष किया है, पर जो इसे बदलने की कोशिश कर रहा है उस पर दोष नहीं डाल सकते। ऐश बफारा, हमारे लिए यह सब बदलने वाले हैं, बस आपको धैर्य रखना होगा और समय देना होगा। यह बहुत सरल है, पर हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कल शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे अपने YouTube भेजे हैं और मैं उनके नाम लेना चाहता हूं, पर मैं चाहता हूं कि सभी जान लें, चाहे आप कहीं भी रहते हो। मैं कह सकता हूं भारत, बेंगलोर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, ये ऐश बफारा आप सबसे दिल से प्यार करते हैं, और उनका मानवता की मदद करने का जुनून इतना मजबूत है कि जब आप खड़े होते हैं, उसके बगल में बैठा और महसूस किया उससे ऊर्जा निकल रही थी। वही है जो इस परिवार का नेतृत्व कर रहा है। ठीक है, गॉडफादर ऐश बफारा, लेकिन मैं कह रहा हूं, हां, कोई मेरा मजाक उड़ाएगा इसे कहने के लिए, मुझे परवाह नहीं, मेरा मजाक उड़ाओ। आप मेरा प्रचार कर रहे हैं और मुझे यह पसंद है। चाहे मैं पागल हूं या नहीं, यह कंपनी दुनिया बदलेगी। यही है जो मैं आज आपके लिए लाया हूं। मैं आप सभी से प्यार करता हूं। उत्साहित रहें, जोश में रहें, ओईएस देखें, पर जरूरी नहीं, क्योंकि जब कुछ नया आएगा सब जान जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग चेक करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से प्यार करता हूं। भगवान आपका भला करे। जन्मदिन मुबारक प्रार्थनाएं, मैं यह कभी बंद नहीं करूंगा, और हम एक परिवार की तरह बढ़ेंगे और साथ में दुनिया बदलेंगे। मार्टी डेनार्मो, सब तुम्हारा है भाई, मुझे तुमसे प्यार है यार। शानदार, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। रॉकी की कहानी जो कि बेहद प्रेरणादायक थी, सिल्वेस्टर स्टेलोन ने लिखी थी। कोई इसे बनाना नहीं चाहता था और वह खुद अभिनय करना चाहते थे। इसीलिए इस फिल्म का निर्माण भी पिछले 50 सालों की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। सिल्वेस्टर स्टेलोन की दृष्टि, है ना? यह सिल्वेस्टर स्टेलोन से प्रेरित था। वह एक संघर्षरत अभिनेता थे, रॉकी जैसे।
उन्होंने मोहम्मद अली और अंडरडॉग चक वेबनर के बीच 15 राउंड का मुकाबला देखा। उन्होंने 3 दिन में स्क्रिप्ट लिख डाली। कहानी व्यक्तिगत थी, उनके अपने संघर्षों को दर्शाती। फिल्म बनाने में भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा। स्टेलोन को स्क्रिप्ट बेचने में बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़े स्टूडियो इसे खरीदना चाहते थे, पर रॉकी के लिए बर्ट रेनॉल्ड्स या रयान ओनील जैसे स्टार चाहते थे। स्टेलोन ने खुद लीड रोल पर जोर दिया, हालांकि वह अनजान थे और उनके खाते में सिर्फ $100 थे। इस जिद ने उन्हें प्रोजेक्ट से हाथ धोने के करीब पहुंचा दिया। मैं इसका एक छोटा वीडियो बना रहा हूं ताकि आप देख सकें। वाकई ये एक शक्तिशाली कहानी है। उन्होंने हार नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने उसे कास्ट कर लिया। कुल बजट $1 मिलियन था, सिर्फ 1 मिलियन। कुछ लोग चयनित नहीं हो पाए और देखो उसके साथ क्या हुआ। तब इसने 225 मिलियन से ज्यादा कमाए। अब सारी रॉकी फिल्में और फिर अरे बाप रे उसने कितनी फिल्में की। यह सब उस एक फिल्म से शुरू हुआ जब वह कोई नहीं था। इससे पहले वह फ्लैटबश की किसी फिल्म में था, मुझे पूरा नाम याद नहीं, पर तब वह कोई नहीं था। इससे पता चलता है कि लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। उसका एक सपना था, उसने उसे पूरा किया, बस। खैर, आज या कल और आज मैं सोच रहा था, हाँ मुझे लगता है यह हमारे सभी सपने पूरे करेगा, लेकिन कंपनी की खूबसूरती, मेरा मानना है, इसकी संरचना की वजह से है। जो जीतने के लिए हैं वे इसमें शामिल हैं, वे सहयोगी हैं और इस कंपनी से व्यवसाय बनाना चाहते हैं। ये ऊपर की ओर बढ़ता अर्थशास्त्र है। हाँ, ये ऊपर की ओर बढ़ता अर्थशास्त्र है। क्यों? मेरे लिए 10 बिक्री अगर प्रोडक्ट $100 का है तो मुझे $25 कमीशन मिला। 10 बिक्री से $250। $250 से स्टोर जाना मुश्किल है। मेरे परिवार के साथ तो बिल्कुल नहीं, पर थोड़ा करीब है। कुछ फर्क तो पड़ेगा। अफ्रीका में इसका क्या प्रभाव होगा? इसे क्यों तोड़कर समझाया? क्योंकि मैं चाहता था कि लोग देखें कि यह भुलाए गए देशों का निर्माण कैसे करेगा। मुझे नफरत है, पर उन्हें भुला दिया गया। बड़ी ताकत, बड़ा पैसा बस टॉप 10-15 देशों के लिए है। शक्ति गर्मा, अरे नमस्ते बेटा। खैर, तो मैंने ये सब एक साथ रखा है। कुछ और काल्पनिक आंकड़े। मैं अफ्रीका की औसत आय देख रहा था। उनका वेतन दोगुना करने में क्या लगेगा? औसत वेतन। कुछ बहुत खराब है, मुझे पता है, कुछ बेहतर हो सकते हैं अगर यह औसत है तो। पर अगर प्रोडक्ट $100 का हो और कंपनी 25% कमीशन दे, मोरक्को $2031 प्रति माह, इसे दोगुना करने के लिए 22 बिक्री चाहिए, बराबर करने के लिए 81 चाहिए। 41 बिक्री से आप जो कमा रहे हैं उतना ही होगा। यह पागलपन है। यह ज्यादा बिक्री नहीं है। रातों रात नहीं होगा अगर टीम नहीं है, पर सोचने से जल्दी हो सकता है। दक्षिण अफ्रीका औसत मासिक वेतन लगभग वही, 22 बिक्री से दोगुना। अगर $100 के प्रोडक्ट पर $25 कमीशन मिले, 41 बिक्री से बराबर हो जाएगा। सेनेगल, माफ करें उच्चारण नहीं आता, पर औसत मासिक वेतन $1,365 है। 55 बिक्री से दोगुना और आधा यानी 27.5 बिक्री से बराबर। यह अद्भुत है और मुझे कंपनी के बारे में जो पसंद है, यह एक तरह से ऊपर की ओर बहता है। हम सभी एक बिक्री पर समान राशि कमा रहे हैं, लेकिन प्रभाव उन देशों में रहने वाले हमारे भाइयों और बहनों पर कहीं अधिक है जो बहुत कम कमाते हैं। केन्या में औसत मासिक वेतन $250 है। इसे दोगुना करने के लिए $250 की अतिरिक्त आय चाहिए, जो 52 बिक्री से हो सकती है। लेकिन इसका आधा यानी 26 बिक्री से भी आप इसके बराबर कमा सकते हैं। उस स्तर पर 26 बिक्री काफी है। यह सिर्फ एक उत्पाद है, 2 या 10 नहीं। मेरा मतलब है यह काफी शानदार है और आप इस पर मेहनत करते हैं, है ना? इसमें समय लगता है, ये आसान नहीं है, जल्दी अमीर नहीं बनाता, लेकिन मुझे इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं पता। नाइजीरिया में मासिक आय $857 है। 33 बिक्री से आप इसे दोगुना कर सकते हैं, सही है ना? आप दोगुनी कमाई कर सकते हैं, लेकिन महज
1617 बिक्री से ही इसके बराबर पहुंच जाएंगे। यह तो अविश्वसनीय है। इथियोपिया में मासिक आय मात्र $114 है। यह बहुत ही दुखद है। यह सब बहुत दुखद है। वेतन को दोगुना करने के लिए $114 की अतिरिक्त आय चाहिए। जाहिर है इसके लिए 7 बिक्री पर्याप्त होंगी। मात्र 3.5 बिक्री से ही आप इसके बराबर कमा लेंगे। वाह, ये तो अद्भुत है। मासिक वेतन बिजनेस इनसाइडर, अफ्रीका और ह्यूमन कैपिटल हब से लिए गए हैं। यहाँ आंकड़ों का ब्यौरा है। दोगुना करने के लिए $25 की बिक्री चाहिए। औसत मासिक वेतन 2021, अतिरिक्त आय 2021। फिर वे बताते हैं कि यह कैसे करना है, पर हम यह सब जानते हैं क्योंकि मैंने यह 50 बार किया है। पर मैं इसे धीरे धीरे समझाऊंगा ताकि आप देख सकें यह विवरण है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता। इन देशों में रहने वालों के परिवार यूके, अमेरिका, कनाडा में हैं और मैं जानता हूं कि अफ्रीका से जो लोग मेरी जान पहचान के हैं वे उन्हें सबसे अच्छे, तेज़ और आसान तरीके से मदद करेंगे ताकि वे अपने मनचाहे स्तर तक पहुंच सकें। मुझे यकीन है। ये सब काल्पनिक है, मैं वादा नहीं कर सकता, पर अगर ऐसा होता है तो मुझे ऐसा ही लगता है। पर याद रखें, कई उत्पाद होंगे। कुछ उत्पाद कम कीमत के होंगे, कुछ उत्पाद ज़्यादा कीमत के होंगे। मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि इसके आसपास पहुंचने में कोई मदद नहीं मिलेगी। तो ये है अफ्रीका में वेतन दोगुना करने का विवरण। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आया। अच्छा, बहुत खूब। कल मैं भारत और अगले दिन बांग्लादेश पर काम करूंगा। अगर आप कोई देश चुनना चाहें, मैं वही कर सकता हूं जो अभी किया। आप मुद्दे को तोड़कर उसे एक संख्या दे सकते हैं। आप जाने क्या बन रहा है, उस स्तर पर क्या चाहिए। ये काफ़ी रोचक है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बिक्री नहीं है। और जैसा मैंने कहा, उन्हें मदद मिल रही है। क्यों? उनके ज़्यादातर परिवार अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। ऐसा लगता है कि मेरे दिल से कुछ और बातें निकल रही हैं। यह ज़्यादातर सभी के लिए त्योहारों का मौसम है। हम जानते हैं कि क्रिसमस आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यह उनके जीवन का सबसे खुशी का समय है। कुछ लोगों के लिए यह बेहद निराशाजनक होता है। आइए उन लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि हम इसे बदल सकें। मैं दिल से आप सभी से लोगों से बात करने का आग्रह करता हूँ। यह उन लोगों के लिए भी साल का सबसे कठिन समय है जो आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं। आइए लोगों तक पहुँचें, शायद काम पर या पड़ोसियों से जिन्हें आपने कुछ समय से नहीं देखा। दरवाज़ा खटखटाकर बस कैसे हो पूछने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही, ये इतना सरल है दोस्तों। तो बाहर निकलें, बस जाएं और इसके बारे में सोचें। जैसा मैंने कहा, हम उपहार और भोजन की सोच रहे हैं और कुछ लोग सोच रहे हैं कि वे जीना नहीं चाहते। दुनिया की सुनो, अगर आप सुन रहे हैं तो आपको यहाँ एक बढ़िया परिवार मिला है। इस परिवार में शामिल हो जाओ। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए आपको संस्थापक होने की ज़रूरत नहीं। मदद के लिए संस्थापक होना ज़रूरी नहीं, पर मिलने पर मैं आपको इसमें शामिल करूँगा। हम जा रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद। और जैसा मैंने कहा, शायद कुछ खबर हो, कौन जाने, पर मुझे पता है बड़ा कुछ होने वाला है। हाँ, कुछ बड़ा होने वाला है। हमें थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा नहीं। हाँ, थोड़ा पता है, पर बड़ी बातें नहीं, वो आत्मा नहीं बताती। मैं जानना भी नहीं चाहता। देखो, मैं 64 का हूँ, पर दिल से अभी भी बच्चा हूँ।